एशिया पर क्रिकेट हुक्मरानी का सबसे बड़ा मार्का पाक भारत क्रिकेट टाकरा, शाहीनों का शाहीन भारतीय सूरमाओं पर झपटने को तैयार। हारिस रऊफ और नसीम शाह फिर करेंगे वार। रोहित शर्मा, कोहली और ईशान किशन कैंडी का हिसाब बराबर करने के लिए बेचैन। बाबर आजम को बड़े हरीफ के खिलाफ क्लास दिखाने के लिए मौका मिलने का इंतजार। क्रिकेट पंडितों ने विकेट को बॉलर्स के लिए मददगार करार दे दिया। हफ्ते को बारिश के बायस ना तमाम रहने वाले मैच ने शायकीन की बेकरारी बढ़ा दी। रिवायती हरीफों का बड़ा मुकाबला आज दोपहर 2:30 बजे कोलंबो में होगा। कप्तान बाबर आजम का पेस अटैक पर भरपूर एतमाद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टूर्नामेंट्स और मैचेस हमेशा फास्ट बॉलर्स ही जितवाते हैं और हमारे बॉलर्स तो गालिब रहते हैं। मौसम की टेंशन नहीं। भारत के खिलाफ पहले मैच में बैटिंग से महरूम पाकिस्तानी बैटर्स भी भारतीय बॉलर्स पर झपटने को तैयार। भारत के खिलाफ मैच के लिए बांग्लादेश से मैच खेलने वाली टीम बरकरार। कप्तान बाबर आजम का फखर जमान पर एतमाद का इजहार। आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद कल का मैच भी खिलाने का फैसला। पाक भारत टाकरा, किस में कितना है दम, कौन किस पर है भारी। जियो न्यूज पर पाक भारत क्रिकेट पंडित आमने सामने आ गए। साबिक भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान टीम फॉर्म में है, लेकिन कोहली से उम्मीदें हैं। मोइन खान ने कहा कि एशिया कप में भारत को पाकिस्तान आना चाहिए था। कपिल देव बोले बहुत सारी चीजें होनी चाहिए थी जो नहीं हो रही। अब्दुल रज़ाक ने कहा है कि एशिया कप में भारत की बॉडी लैंग्वेज कमजोर नजर आई है। बलूचिस्तान में सुई के इलाके से फुटबॉल के 6 मकामी खिलाड़ी अगवा। इलाके की नाकाबंदी, मुग़वियों की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुख्ती कहते हैं कि फुटबॉलर्स को अगवा करने वाले दहशतगर्द हैं। फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान ऑपरेशन लीड कर रही है। उम्मीद है बच्चों को बहिफाजत बाजियाब करवा लेंगे। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो के मौक़िफ़ में पहली दरार। बिलावल ने कहा कि वो सिर्फ घर की बातों पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के बयानात के पाबंद हैं। सियासी और आईनी मामलात में पीपल्स पार्टी के CEC के फैसलों की पाबंदी लाजमी है। हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन के जरदारी के बयान का मतलब उन्हीं से पूछा जाए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की बदीन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। बोले पाकिस्तान में जब भी ज़रूरत पड़ी अवाम ने कुर्बानी दी। अब अवाम का हक है कि वह पूछे हुकूमत अवाम के लिए क्या कर रही है। बोले केयर टेकर्स पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन ये चेयर टेकर्स ना बने। हैदराबाद में कारकुनों से खिताब करते हुए बोले कहा जा रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते। 90 दिन में भी नहीं करवाना चाहते तो इलेक्शन कब करवाएंगे। 90 दिन तो बहुत दूर हैं। इलेक्शन 60 दिन में हो जाने चाहिए थे। कहा कि लाहौर जा रहे हैं, वहाँ पार्टी के मरकजी मजलिस आमला के इजलास में आइंदा का लाहेमल तय करेंगे। कारकुनों को मायूस नहीं करेंगे। बिलावल का बदीन, ठट्ठा और सजावल का दौरा, जगह जगह इस्तकबाल। हम सब सियासत की बजाय मईशत की फिक्र करें। मुल्क है तो सब हैं। मुल्क मुआशी बहरान से गुजर रहा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का पैगाम। कहा कि निगरान हुकूमत SIFC के मंसूबे जल्द मुकम्मल करे, मुल्क को तरक्की की राह पर डाला जाए। इलेक्शन कमीशन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियां कराने का पाबंद है। शेखुपुरा में बस को मोटरवे पर हादसा, 6 अफराद हलाक और 50 से ज्यादा जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी और ओवरलोडिंग के बायस पेश आया। जख्मी और हलाक अफराद की लाशें अस्पताल मुंतकिल। हादसे का शिकार मुसाफिर तकरीब में शिरकत के लिए हाफिजाबाद से मरियम आबाद जा रहे थे। निगरान वज़ीर आला पंजाब का बस हादसे पर इजहार अफसोस। जख्मियों का इलाज सरकारी खर्च पर करवाने की हिदायत। हाफिजाबाद बस हादसे में मुर्दा करार दिया गया ड्राइवर 3 हफ्ते बाद गिरफ्तार। हादसे के बाद दर्ज मुकदमे में ड्राइवर को मुर्दा करार देकर कार्रवाई से जान बचा ली गई थी। लाशों की DNA रिपोर्ट से ड्राइवर के जिंदा होने का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने गफलत के सबब पेश आए हादसे के जिम्मेदार ड्राइवर को फैसलाबाद से धर लिया। कराची से इस्लामाबाद जाने वाली बस को हादसे से 20 अफराद झुलस कर जान बहक और 15 जख्मी हुए थे।
रावलपिंडी के इलाके रवात में डाकुओं की फायरिंग से पुलिस एहलकार जाँ बहक, 2 जख्मी। जाँ बहक कांस्टेबल अदील जफर थाना धमियाल में तैनात थे। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 3 डाकू हलाक, शहीद कांस्टेबल की मैयत अस्पताल मुंतकिल। स्वात में शुगर माफिया के खिलाफ जिले इंतजामिया की कार्रवाई। मंगोरा में मुख्तलिफ गोदामों में से चीनी के 5000 से ज्यादा बैग बरामद। हुक्काम के मुताबिक कार्रवाई खुफिया इत्तला पर की गई। नाजायज मुनाफाखोरों को किसी सूरत मुआफ नहीं किया जाएगा। मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन तेज। भावलपुर रीजन में 29,767 डिफॉल्टर्स के कनेक्शन मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में 400 से ज़्यादा गैर कानूनी कनेक्शन हटा दिए गए। 200 के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़। आयस्को का इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, जेहलम और चकवाल में बिजली चोरों के खिलाफ ऑपरेशन। मुल्तान, डेरा गाजी खान, विहाड़ी, मुजफ्फरगढ़ और रहीम यार खान समेत जनूबी पंजाब के 13 अजला में 319 बिजली चोरों पर मुकदमात दर्ज। सादिकाबाद से साबिक MP के फार्म हाउस पर बिजली चोरी पकड़ी गई। सखर के मुख्तलिफ इलाकों में 500 से ज़्यादा कनेक्शन मुनक़ता। तकसीम कार कंपनीज के करप्ट अफसरान के खिलाफ भी एक्शन। बुरी शोहरत वाले 248 अफसर हेडक्वार्टर्स भेज दिए गए। सैकड़ों अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज, 21 गिरफ्तार। डॉलर जखीरा करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। ग्रैंड ऑपरेशन के लिए FIA, हसास इदारे और स्टेट बैंक मुश्तरका कार्रवाई करेंगे। डॉलर जखीरा करने वाली कंपनीज और अफराद की निशानदही कर ली गई, फहरिस्त भी बना ली। एक्सचेंज कंपनीज का 2 साल का डाटा हासिल कर लिया गया। गैर मामूली तादाद में डॉलर लेने वालों की फहरिस्त भी तैयार कर ली गई है। अभी तो तकरीबन 7 बजे 8 बजे हैं, तो आपने दुकान अभी से बंद कर दी है? हाँ, फिक्स टाइम पे बंद करते हैं। ऐसा समझो कि रूल इतना सख्त है, बंद करना पड़ता है टाइम पे, नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बाद में। मॉर्निंग 7, 8, 9 ओ क्लॉक एज पर रिक्वायरमेंट सारे खोलते हैं। बाकी रात को 10 बजे फाइनल अलार्म होता है बिल्डिंग मैनेजमेंट की तरफ से, इवन गवर्नमेंट की तरफ से, कि दुकानें बंद करनी होती हैं। शाम को 6 बजे फिक्स टाइमिंग होती है हमारी। अगर उसके अलावा आप टाइमिंग एक्सटेंड करते हैं तो उस पर म्यूनसिपालिटी की तरफ से फ़ाइन होता है। ऐसे नहीं 24 घंटे नहीं, हर कोई नहीं खोल सकता, उसके लिए परमिशन चाहिए। वाफिर बिजली दस्तयाब, फिर भी दुकानें बाजार इंतजामी के बताए वक्त पर बंद करना लाजमी। दुबई में कारोबार खोलने बंद करने का नज़्म ज़ब्त सब के लिए मिसाल। सुबह 8-9 बजे दुकानें खुलना शुरू हो जाती हैं। अलग अलग तरह कारोबार बंद करने का वक्त भी मुकर्रर। देर तक कारोबार के लिए बल्दिया पुलिस से इजाज़त लेना भी लाजमी है। बंदूक के जोर पर किसी को अपना एजेंडा नाफिज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। किसी किस्म का तशद्दुद कबूल नहीं किया जाएगा। मुल्क में स्मगलिंग के खिलाफ मुहिम जारी है। वफाकी और सूबाई हुकूमतें मिलकर स्मगलिंग के खात्मे के लिए काम कर रही हैं। गैर कानूनी तारिकीन वतन से मुतालिक पॉलिसी मुरतब की है। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी के SIFC इजलास के बाद निगरान वफाकी वज़रा के हमरा प्रेस ब्रीफिंग। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि बिजनेस कम्युनिटी को सरमायाकारी करने पर तवील मुद्दती वीज़े दिए जाएंगे। निगरान वज़ीर बराए IT डॉक्टर उमर सैफ ने कहा कि टैक्स के निज़ाम को डिजिटलाइज किया जा रहा है। निगरान वफाकी वज़ीर क़ानून और माहौलियाती तब्दीली इरफान असलम ने कहा कि पानी की बचत से मुतालिक जामे पॉलिसी जल्द लाई जाएगी। सिंध में अदालती हुक्म पर जारी तहकीकात का सामना करने वाले अफसरान का रिकॉर्ड तलब। महकमा बल्दियात ने NAB, FIA केसेस का सामना करने वाले अफसरान का रिकॉर्ड मांग लिया। प्ली बारगेन करने वाले अफसरान की तफसीलात भी तलब। हैदराबाद, लियारी, सेहवन डेवलपमेंट अथॉरिटी, वाटर कॉरपोरेशन और मेयर से भी तफसीलात तलब। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के हल्का GB-A 13 अस्तोर पर होने वाले ज़िमनी इंतखाब में PTI के उम्मीदवार कामयाब। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI के मोहम्मद खुर्शीद खान ने 6219 वोट हासिल किए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना फरमान अली 5225 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। बचपन से 55 तक का सफर रायगा नहीं गया। MQM रहनुमा खालिद मकबूल का हैदराबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि कोविड नवीद की अदम मौजूदगी में मुखालिफिन का MQM से निपटना आसान हो गया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तहत लियाकताबाद में जनरल वर्कर्स इजलास से मुस्तफ़ा कमाल का खिताब। कहा कि आज सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है।
हम पीपल्स पार्टी के करप्ट सिस्टम से निबर्द आजमा हैं। अमीनुल हक ने कहा है कि कराची में 1 कौमी और 4 सूबाई असम्बली की नशिस्तों का इजाफा हुआ है। MQM उसूलों की सियासत जारी रखेगी। जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी के बयान में कोई इतना फ़र्क नहीं। फैसल करीम कुंडी की वजाहत, कहा कि पूरी पीपल्स पार्टी मुत्तहद खड़ी है। अगले हफ्ते लाहौर में पीपल्स पार्टी की CEC का इजलास है, मुशावरत होगी और मुस्तकबिल का लाहेमल देंगे। आइन में है कि अगर नशस्तें बढ़ा रहे हैं तो हल्का बंदियाँ होंगी। हल्का बंदियाँ कोई इतना तवील अमल नहीं जो आप नवंबर तक ले जाना चाहते हैं। शक है शायद इलेक्शन शेड्यूल दिसंबर में भी ना मिले। आप इलेक्शन की तारीख नहीं दे रहे और खामोश हैं तो उसका क्या मतलब है? निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ ने कहा है कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल ने नई वीज़ा रजीम से मुतालिक अहम फैसले किए हैं। कारोबारी अफराद को बआसानी वीज़ा फरहमी मुमकिन बनाई जाएगी। इन इक़दामात से पाकिस्तान एक नए दौर में दाखिल होने जा रहा है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ की ज़ेर सदारत आज भी SIFC एपेक्स कमेटी इजलास में आर्मी चीफ, वज़रा आला, वफाकी और सूबाई वज़रा शरीक हुए। रहनुमा PTI उस्मान डार को अगवा करके जबरी लापता कर दिया गया। तहरीक इंसाफ का इल्ज़ाम, उस्मान डार को बाजियाब करके मजाज अदालत में पेश करने का मुतालबा। PTI का कहना है कि इससे पहले ओन अब्बास बप्पी और सदाकत अब्बासी को अगवा किया गया था। अब उस्मान डार को नामालूम अफराद ने मलीर से अगवा किया। अरशद शरीफ कत्ल केस में मकतूला की बीवी समिया अरशद और प्रोग्राम प्रोड्यूसर अली उस्मान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। वारंट इस्लामाबाद में जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने जारी किए। अदालत ने कई समातों से अरशद शरीफ की बीवी को बयान के लिए तलब कर रखा था। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली में दहशत गर्दों का हमला, एक फौजी शहीद। 28 साल के लांस नायक जमशेद खान शहीद का ताल्लुक दीर बाला से था। इलाके में दहशत गर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। कराची की मुशर्रफ कॉलोनी से बेटी पर तशद्दुद के इल्जाम में मियां बीवी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक सौतीली मां ने 12 साल की बच्ची को लोहे की गर्म सलाखों से दाग दिया। लाहौर के इलाके शादबाग में मुबैना पुलिस मुकाबला, जेर हिरासत मुलजिम हलाक। पुलिस का दावा है कि मुलजिम सरमद को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। मुलजिम के साथियों ने पुलिस पर हमला करके उसे छुड़ाने की कोशिश की। फायरिंग के तबादले में जेर हिरासत मुलजिम साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। कराची के इलाके सदर में मोटरसाइकिल लिफ्टिंग करने वाले अमले पर तशद्दुद, अमले को जान बचाकर भागना पड़ गया। ट्रैफिक पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। शहरी कहते हैं कि मोटरसाइकिल उठाने के बाद 500 रुपये जुर्माना किया जाता है। पेट्रोल डलवाना मुश्किल है, पार्किंग और जुर्माना कहाँ से दें? 67% पाकिस्तानी पड़ोसी के साथ गप लगाने को तैयार, जब मौका मिलता है बात करते हैं। 32% का इनकार, कहा कि पड़ोसी से हफ्ते भर से कोई बात नहीं की। गैलप पाकिस्तान ने मुआशरती रवैयों पर नया सर्वे जारी कर दिया। सिख फॉर जस्टिस की ज़ेरे एहतमाम कनाडा में खालिस्तान के क़याम के लिए रेफरेंडम का नया मरहला। वैनकूवर में आज गुरु नानक सिख गुरुद्वारे में रेफरेंडम होगा। कनाडा में 18 जून को कत्ल किए जाने वाले खालिस्तान चैप्टर के सरबरा हरदीप सिंह नजर इसी गुरुद्वारे में खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। डॉक्टर बख्शीश सिंह सिंधु कहते हैं कि हरदीप सिंह के कत्ल में इंडिया मुलव्विस है। लाखों की तादाद में कैनेडियन सिख आज़ाद खालिस्तान के लिए वोट देंगे। भारत में G20 सरबराही इजलास के मुश्तरका एलामिये में मुक़द्दस किताबों और अलामात के खिलाफ नफरत अंगेज़ कार्रवाइयाँ काबिल मज़म्मत करार। मजहबी अक़ायद, इजहार राय की आज़ादी, पुरअमन इज्तिमात के हक़ पर जोर। मुश्तरका एलामिये में कहा गया कि यूक्रेन तनाज़े पर तमाम ममालिक किसी दूसरे मुल्क की इलाक़ाई सालमियत को नुकसान पहुँचाने से बाज रहें। यूक्रेन तनाज़े में जौहरी हथियारों के इस्तेमाल की धमकी नाकाबिल कबूल है। कॉन्फ्रेंस का यूक्रेन तनाज़े में रूस की मज़म्मत से गुरेज।
इजलास में भारत से मशरिक़ वस्ता के रास्ते यूरोप तक इक़्तिसादी राहदारी बनाने के लिए मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि इस इक़्तिसादी राहदारी से बाहमी तिजारत बढ़ेगी। G20 कॉन्फ्रेंस में अमरीकी सदर जो बाइडन और सऊदी वलीअहद के अलावा बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक और फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन भी शरीक हुए। चीन और रूस के सदर नई दिल्ली नहीं आए, अपने नुमाइंदे भेजने पर इत्तफाक किया। वॉन्सवर्थ जेल से फरार कैदी डैनियल खलीफ को बरतानवी पुलिस ने धर लिया। गिरफ्तारी मगरबी लंदन के इलाके से की गई। पुलिस 4 दिन से डैनियल को ढूंढ रही थी। गिरफ्तारी के लिए 20,000 पाउंड का इनाम भी मुकर्रर किया था। डैनियल दहशतगर्दी के इल्जाम में कैद था। किचन में काम के दौरान सामान लाने वाले ट्रक के नीचे छुपकर जेल से भाग निकला था। मराकश में खौफनाक ज़लज़ले से अमवात की तादाद 2000 से ज़्यादा तजावुज़ कर गई। 1200 से ज़्यादा ज़ख्मी। मुल्क में 3 रोज़ा सोग का ऐलान। ज़लज़ले के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी। ज़लज़ले को 1960 के बाद से अब तक का सबसे हलाकत खेज़ ज़लज़ला कहा जा रहा है। मराकश में 1960 में ज़लज़ले से 12,000 अफराद हलाक हुए थे। मराकश में ज़लज़ले से अमवात के सोग में फ्रांस के आईफिल टावर की रोशनियाँ बंद। पाक भारत मैच पर आज गहरे बादल मंडलाने लगे। कोलंबो में आज दिन के औकात में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की पेश गोई। मौसमियाती वेबसाइट के मुताबिक आने वाले पूरे हफ्ते में कोलंबो में बारिश का इम्कान है। बारिश के बायस मैच मुतासर होने की सूरत में मैच पीर को खेला जाएगा। ACC ने PCB के एतराज़ात पर पीर को बतौर रिजर्व डे रखने का ऐलान किया था। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने 3 साल बाद कौमी हॉकी चैंपियनशिप के इनेकाद का ऐलान कर दिया। 67वीं कौमी हॉकी चैंपियनशिप 12 से 23 अक्टूबर तक रावलपिंडी में होगी। आखिरी मरतबा 66वीं कौमी हॉकी चैंपियनशिप नवंबर 2020 में मुनक्किद की गई थी। कौमी हॉकी चैंपियनशिप में वापडा की टीम अपने एजाज़ का दिफा करेगी। पाकिस्तान पहली बार इंटरनेशनल विमेंस बीच वॉलीबॉल इवेंट में शिरकत करेगा। 5 मुल्की चैंपियनशिप 13 से 15 सितंबर तक कॉकस बाजार बांग्लादेश में होगी। इवेंट में पाकिस्तान, बांग्लादेश के अलावा भारत, किर्गिज़स्तान, उज़्बेकिस्तान की टीमें शरीक होंगी। सेंट्रल एशियन विमेंस बीच वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की 2 रुकनी टीम हिस्सा लेगी। अज़रा फारूक और मुक़द्दस बुखारी पर मुश्तमिल टीम आज दोहा से बांग्लादेश रवाना होगी। एशिया कप सुपर 4 मरहले में श्रीलंका ने बांग्लादेश को 21 रन से शिकस्त दे दी। 258 रन के हदफ के ताक़ुब में बांग्लादेश की पूरी टीम 48.1 ओवर में 236 रन बनाकर आउट हो गई। कराची में मुनक्किद होने वाली एस जूनियर गोल्फ लीग में बॉयज़ एलीट कैटेगरी का इवेंट उमर खालिद ने जीत लिया। DHA गोल्फ क्लब में मुनक्किद चैंपियनशिप में 6 से 21 साल की उम्र तक के खिलाड़ियों ने शिरकत की। और कराची आर्ट्स काउंसिल में पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल का आज तीसरा रोज़। अमरीकी थिएटर ग्रुप अपलिफ्ट ने अपना ड्रामा थॉरो वेव्स पेश किया। मकामी ग्रुप की जानिब से ड्रामा कोई तैयारी नहीं पेश किया गया। आर्ट्स काउंसिल और जियो के इश्तराक से होने वाला फेस्टिवल 8 अक्टूबर तक जारी रहेगा। अंग्रेज़ी, ईरानी, तुर्की, जर्मनी, फ्रांसीसी, फ़ारसी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी समेत दीगर ज़बानों में 45 शोज़ होंगे।